डॉक्टर सौम्या, और अगर हम अपने लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो क्या बदलाव लाइफस्टाइल में होना चाहिए, किस तरह की जीवन शैली होनी चाहिए? देखिए, जीवन शैली में हमें बहुत सारी अच्छे करने चाहिए। हमारी एक रेगुलर जो एक्सरसाइज रेजिम है वो होनी चाहिए, जिसमें हमारी एक सर्वाइकल की भी एक्सरसाइज हम आमतौर पे उसमें एडेड होना चाहिए। आपका जो मूवमेंट है वो आपका रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, जितना आप जर्क नहीं होना चाहिए हमारे गर्दन में और मसल्स में, स्पेशली बैक में। ये सारे एरिया जो है लोअर लंबर बैक जिसको कहते हैं या सर्वाइकल, ये मोबिलिटी से बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं। हमारी अगर वर्टेब्रल कॉलम में हम देखें तो सर्वाइकल स्पाइन एक ऐसी एरिया है जहाँ पे हमारी सबसे मोबिलिटी है। हम अगर आगे पीछे देखते हैं, ऊपर नीचे देखते हैं, इसमें सबसे ज्यादा मोबिलिटी हमें हमारी गर्दन देती है। तो जहाँ पे हमारी मोबिलिटी आ रही है वहाँ पे हमारे पास एक साथ में रिस्क भी आ रहा है कि क्योंकि हमारे पास मोबिलिटी है तो उसके साथ हमारे पास यहाँ पे पेन ज्यादा होने के भी चांसेस हैं। अगर वही जॉइंट थोड़ा सा ज्यादा फिक्स होता है तो उसमें हमारा पेन कम हो सकता है। सोते समय हमारा बेड बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा जो गद्दा है वो सख्त होना चाहिए, और जो हमारा तकिया है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ तक हो सके एक शोल्डर से कान के लेवल तक की होना चाहिए। जो हमारी टेम्परेचर वगैरह है, जैसे हमने अभी एसी की बात करी, तो एसी में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए 24-25-26 डिग्री तक का उतना होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो वो हमें दिक्कत देगा, क्योंकि वो हमारी मसल्स को भी स्टिफ करेगा। बोन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन स्पेशली 40 इयर्स की एज ग्रुप के बाद बहुत अच्छा एक रेगुलर होना चाहिए। ये बहुत टाइम से प्रूवन है। पहले फीमेल्स में ये बात आ गई थी, अब मेल्स में भी ये बात आती है कि 40 की एज के बाद हमारी जो बोन्स हैं वो वीक होती चली जाती हैं, उसमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है। बोन हेल्थ को स्ट्रेंथन करने के लिए अगर हम एक बार प्रूव कर लेते हैं कि बोन हमारी कमजोर है, उसमें कैल्शियम कम है, तो उसकी बोन स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए स्पेशल मेडिसिन भी आती हैं, जिसके लिए हम एक बार अपने डॉक्टर से पहले प्रूव कर लें ये चीज़ है, तो उसके बाद उस चीज़ को भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमें ध्यान रखना चाहिए। स्क्रीन को और मोबाइल को जहाँ तक हो सके कोशिश करना चाहिए कि हमारे हेड लेवल पे हो। हम जो एक नीचे करके काम करते हैं वो उसमें नहीं आना चाहिए। एक रेगुलर एक्सरसाइज एक वो होना चाहिए कि हमारा स्क्रीन हमारे सर के सामने होना चाहिए जी। अगर तो नीचे देख के काम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। सेम गोज फॉर लैपटॉप या डेस्कटॉप। वो आपके जो सिटिंग एरिया है वो आपका इस टाइप से होना चाहिए कि आपका चेयर के और आपके हेड लेवल पे आपका कंप्यूटर हो। आपका जो कीबोर्ड है वो भी एलिवेटेड हो, ताकि वो आपको उतना ज्यादा नीचे देखने की जरूरत ना पड़े। तो ये काफी सारी चीजें हैं, हम अपने उसमें रेगुलर उसमें अपडेट ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें ये देखना है कि हमें हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है। क्या हमारा जो पेन है वो नींद की कमी से ट्रिगर हुआ है, गलत सोने से ट्रिगर हुआ है, कुछ झटका लग गया है उसकी वजह से ट्रिगर हुआ है। तो वो सब चीजें देखते हुए हमें उस हिसाब से अपना जो पेन है उस हिसाब से अपनी लाइफ को मॉडिफाई करना चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करनी चाहिए। ठीक है। डॉक्टर सत्या, क्या कुछ यहाँ पर घरेलू उपचार भी ऐसे हम फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हम इस बीमारी में राहत पा सके?